Hello student. So today we are going to discuss lines and angle. It is a third part of a lines and angle which is concept video. ये हमारी concept video है जो कि हमने lines and angle से ली हुई है क्लास 7th. ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो फर्स्ट वॉच दैट एंड देन वॉच दिस. Then you can clear your doubt completely. So today we are going to discuss transversal. In last videos we have discussed lines and then in second video we have discussed angles. Now we are going to discuss transversal. What is the transversal? मैं बहुत ही layman language and in very simple language I am going to explain you what is the transversal. See, there are the two lines. दो लाइन है, मान लो इसको मान लो L और इसको मान लो क्या M. लेट इट बी L एंड M. थर्ड लाइन, जो ये थर्ड लाइन है वो क्या कर रही है, इनको क्रॉस कर रही है. दैट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने P. इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन. आई थिंक आपको समझ में आ गया ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है. जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन क्या कर रही होती है, ट्रांसफर कर रही होती है, कट कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल लाइन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसवर्सल लाइन एक्चुअली में होती क्या है. अब यहां पे आप देख रहे हो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई. अब ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है तो इसका कुछ मीनिंग भी होगा. यहां पे कुछ एंगल्स भी बनेंगे. तो ये एंगल, ये देखो ये एंगल बन रहा है तो इसको मान लो एंगल 1. ये एंगल बन रहा है तो इसको भी मान लो एंगल 2. इसको मान लो एंगल 3. इसको मान लो एंगल 4 और इसको मान लो एंगल 5. इसको मान लो एंगल 6 और इसको मान लो एंगल 7 और ये मान लो एंगल 8. ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या बना रही है, एंगल बना रही है. टोटल कितने नंबर ऑफ एंगल हैं, तो 8 नंबर्स ऑफ एंगल है. अब ये एंगल बने हैं तो इनको भी कुछ बोलते होंगे. अब देखो ये जो आउटसाइड, बाहर साइड में जो एंगल बन रहे हैं आउटसाइड, दैट एंगल इज नोन एज द एक्सटीरियर एंगल. जो आउटसाइड में एंगल बन रहे हैं जैसे 1, 2, 7, 8, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल. जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, ये क्या है, आउटसाइड है ना, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं. 7 एंड 8 भी क्या है, आपके एक्सटीरियर एंगल है. वैसे ही हम बोलते हैं ये देखो 3, 4, 5, 6, ये कौन से एंगल है, क्योंकि इनसाइड बन रहे हैं, है ना. ये दो लाइन के इनसाइड बन रहे हैं ना और ये दो लाइन के आउटसाइड बन रहे हैं. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल. तो क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल. क्यों, क्योंकि ये दोनों जो लाइंस हैं हमारे उनके अंदर बन रहे हैं. इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल. एग्जांपल के लिए एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल है. आई होप आपको एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में आपको क्लियर हो गया होगा. आपको ये चीजें क्लियर हो गई. अब हम आ जाते हैं को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं या तो हम अलाइड, इंटीरियर अलाइड एंगल भी बोलते हैं. ठीक है, को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अलाइड एंगल दोनों मतलब सेम है. क्या मैंने बोला, को इंटीरियर, वर्ड देख के डरो मत, है ना. या तो फिर इंटीरियर, इंटीरियर अलाइड, इंटीरियर अलाइड एंगल, ये दोनों ही क्या है, सेम होता है इनका मतलब. ठीक है, तो को इंटीरियर और इंटीरियर अलाइड एंगल का मतलब क्या होता है, इन एंगल विच आर ऑन द सेम साइड. इंटीरियर है मतलब इनसाइड 2 लाइंस, है ना, तो उसको हम बोलेंगे इंटीरियर अलाइड एंगल. देखो समझो, ये दोनों एंगल इनसाइड है और दोनों सेम साइड है ना, एक ही साइड में है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर अलाइड एंगल. अब ये भी देखो दोनों सेम साइड है लेकिन ये आउटसाइड द लाइन है, तो हम बोलेंगे एक्सटीरियर अलाइड एंगल. अब आई होप आपको क्लियर होगा इंटीरियर अलाइड क्या होता है और एक्सटीरियर अलाइड एंगल क्या होते हैं. तो आपको क्लियर हो गया इंटीरियर, और इसको को एक्सटीरियर भी बोल सकते हो, है ना, एक्सटीरियर अलाइड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप. तो मैंने को इंटीरियर डिस्कस कर लिया और को एक्सटीरियर भी बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया. और इसको आप एक्सटीरियर अलाइड एंगल भी बोल सकते हो. आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी. अब मैं आ जाता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो. ठीक है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं
वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इतनी स्पीड से तो मैं बोल नहीं रहा हूं, बहुत ही आराम से बोल रहा हूं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर समझ में भी आ रही हैं। जो मेरे मुंह से वर्ड निकल रहे हैं वो सारे के सारे A to Z आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? मान लो ये एक होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3 और 5, ये क्या बोलते हैं? इसको हम अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? तो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये इंटीरियर वाला देखते हैं हम, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है बेटा? जो एंगल अपोजिट साइड होते हैं इनसाइड द लाइन, है ना, ये दो लाइन के बीच में, ये और ये क्या हो गए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? तो ये और ये आपके क्या हो गए? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। वहीं पे आपके ये भी इंटीरियर अल्टरनेट हो गए। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो कौन सा होगा? एंगल 3 एंड एंगल 5। ये क्या हो गए? हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। वैसे ही मैं क्या बोलूं? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो लाइन के आउटसाइड में दिख रहे हैं, तो ये 2 और 8। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं 2 और 8। वैसे तो 1 और 7 भी होता है इसका एग्जांपल, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि आपको इजिली चीजें समझ में आ जाए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा? एक एक्सटीरियर एंगल सेम साइड पे, है ना, एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, एक इंटीरियर एंगल ले लो, ये क्या हो गए? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन साइड क्या है? सेम है। वैसे ही आपका एक इंटीरियर एंगल ले लो, एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, साइड क्या है? सेम है। वैसे ही आप एक्सटीरियर एंगल ले लो, इंटीरियर एंगल ले लो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ आई थिंक आई हैव क्लियर्ड द ट्रांसवर्सल। व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? अभी तक जो हमने देखा है वो 2 लाइंस थी। जरूरी नहीं है वो लाइन पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। हमने ये देखा नॉन पैरेलल लाइन में हमने सारा डिस्कशन किया है। नाउ अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन में इन्हीं चीजों को, सेम टू सेम चीजें। अब मान लो ये जो दो लाइनें हैं ये तो नॉन पैरेलल है। अब इन्हीं को मैं क्या करता हूं? पैरेलल में करता हूं। तो देखो क्या होगा आपका, मान लो ये 2 लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। अब लाइनें क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो लाइन L ले लेता हूं मैं और ये M ले लेता हूं। पैरेलल लाइन आपको पता है ना, जिनके बीच में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। 2 लाइन जो है उनके बीच में क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। अब इनको एक लाइन ट्रांसफर कर रही है, क्रॉस कर रही है, कट कर रही है, इसको मैं बोल देता हूं P। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन P। तो अब यहां पे भी कुछ एंगल बनेगा जिसे हम 1 बोल देंगे, यहां पे भी एंगल बनेगा जिसे हम 2 बोल देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। सेम टू सेम एक्सटीरियर, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, अलाइड, ये सारे के सारे एंगल इसमें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो वहां पे एंगल सेम नहीं होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं हो सकते। लेकिन यहां पे क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल आपके सेम होंगे। जैसे एंगल 2 इक्वल होगा किसके? एंगल 6 के। सॉरी, एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 5 के। आया समझ में? और ये सेम साइड के एंगल, मान लो एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। आया समझ में? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। इसमें क्या होते हैं? सभी एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हो, एक्सटीरियर अलाइड एंगल हो, इंटीरियर एंगल हो, सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पैरेलल लाइंस के। जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ये पैरेलल लाइन हमने डिस्कस कर ली, उस पे जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये अगर आपने तीनों वीडियो डिटेल से देख ली है, तो ध्यान से देख ली है तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे लोगों तक प्रॉफिट पहुंचेगा इन वीडियोस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम क्वेश्चन के साथ विच विल बी वेरी ब्यूटीफुल। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 7। सो आप इसको ऐसा मत देखो क्लास 7 से है, इट इज ये वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर क्लास में आपके काम आते हैं। क्लास 7 के ही क्वेश्चन क्लास 8th में भी होते हैं, 9th में भी होते हैं, 10th में भी होते हैं। और बड़े बड़े आप बीएससी करोगे मैथमेटिक्स में, एमएससी करोगे, वहां पे भी यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लीज, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।